रहीम एक्सरसाइज 1.3 समर क्लासेस यूईटी पेशावर होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 to 17 और कुछ और क्वेश्चन भी करने हैं। तो देखिए ये सिंपल सेपरेबल प्रोसेस के ऊपर होगा। वाई स्क्वायर पहले एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर क्वेश्चन हमने लिख दिया। वाई स्क्वायर अपनी जगह, ये आपका वाई प्राइम है। वाई प्राइम का मतलब डी वाई के नीचे डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम प्रॉपर क्या करेंगे, सेपरेशन। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस था, उधर शिफ्टिंग से क्या होगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस। अब dx को उधर भेज दे तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। अब x के टर्म एक साइड पे हो चुके हैं, y के टर्म एक साइड पे हो चुके हैं। अब आपने सिंपल इंटीग्रेट करना होगा। इस साइड का भी मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया, दूसरे साइड का भी मैंने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया। अब देखिए वाई स्क्वायर की इंटीग्रल होती है वाई क्यूब नीचे 3, माइनस को बाहर कर दोगे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस सी। पॉइंट क्लियर। अब इसमें मजीद आगे स्टेप हो सकते हैं। अगर मैं इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दूं तो वाई क्यूब इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब के नीचे 3 प्लस सी। अब अगर मैं 3 को मल्टीप्लाइड कर दूं तो 3x क्यूब, साथ में नेगेटिव नीचे 3 प्लस 3c। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। 3 और 3 कैंसल, y क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए इसको मैं नाम रखूंगा c1, यानी 3c की जगह मैंने पुट कर दिया c1। पॉइंट क्लियर। तो वाई क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस c1 होगा। अब अगर मैं दोनों अतराफ का क्यूब ले लूँ तो मैंने क्यूब ले लिया। 3 और 3 कैंसल, ये आपका आंसर हो सकता है। बहरहाल इसके बाद मैथमेटिकल स्टेप है, अगर आप जैसा भी बनाना चाहते हो। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अपना क्वेश्चन क्या है जी, y के ऊपर आई थिंक सिंगल प्राइम है कि डबल, y के ऊपर सिंगल प्राइम है। ठीक है जी, y के ऊपर सिंगल प्राइम इक्वल टू लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर y। सोल्यूशन को देखते जाइए, सिंपल सेपरेशन प्रोसेस है। ये आपका y डैश है, y डैश की वैल्यू होती है dy बाई डी एक्स, इक्वल टू में होता है सेकेंड स्क्वायर y। अब आपने क्या करना है, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो dy की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर dy, साथ में dx। अब ये तो y का फंक्शन है, तो y तो दूसरे साइड पे है, इस वजह से हम क्या करेंगे, डिवाइड में लेके आएंगे। हमने डिवाइड में लेके आए तो ये दोनों कैंसिल होंगे। इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर y dy इक्वल टू dx। अब मैंने इंटीग्रेशन भी कर दी क्योंकि सेपरेशन हो चुकी है ना। जब 1 बाई सेकेंड स्क्वायर होता है तो फर्स्ट ईयर से हम ये पढ़ के आ रहा है, ये का स्क्वायर x dy, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, x बचेगा सम कांस्टेंट c। अब देखते जाइए, अंदर का स्क्वायर x है तो कास स्क्वायर एक्स के लिए आपने फार्मूला नोट करना है, 1 प्लस कास 2x डिवाइड में क्या होता है 2। अब ये वाला चीज़ इंटीग्रल के अंदर लिखोगे तो 1 प्लस कास 2x डिवाइड में क्या होगा 2 होल dy आएगा इक्वल टू x प्लस सी। अब ये वाला बटा तो सारों का है तो एक के नीचे अलग से 1/2 कास 2x का अलग से होल आएगा dy इक्वल टू x प्लस सी। अब 1/2 का अलग से इंटीग्रल क्लियर, 1/2 बार होगा, इंटीग्रल ऑफ कास 2x आएगा, साथ में dy इक्वल टू x प्लस सी। अब आगे देखते जाइए, 1/2 को बाहर कर दोगे, इंटीग्रल dy होगा,
1/2 होगा। कास का इंटीग्रल होता है साइन, साथ में लिख दे 2x। ये एक्स्ट्रा 2 से आपने क्या करना होता है, डिवाइड इक्वल टू x प्लस सी। ये दोनों कैंसल तो 1/2 साथ में y, 2 और 2 मल्टीप्लाइड 1/4 साइन 2x इक्वल टू में क्या होगा, x प्लस सी। पॉइंट क्लियर जी। अब आगे तो आगे अगर आप स्टेप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते, मान लो कि आप इसको उधर शिफ्ट करोगे या यहीं पे छोड़ दे, ये भी आपका आंसर हो सकता है। बस आपने इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था और आप आसानी से इसका सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इन y प्राइम लिखा हुआ है, साइन 2 पाई x लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। दूसरे साइड पे पाई लिखा हुआ है, साथ में y कास 2 पाई x होता है। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे सर, हमने क्वेश्चन लिख दिया, पाई y कास 2 पाई x होगा। अब ये है आपका y प्राइम, y प्राइम मतलब dy बाई डी एक्स, इंटू में होगा साइन 2x पाई x होगा, प्लस क्या होगा, पाई y कास 2 पाई x। अब इसको उधर भेज दो dx को, तो dy को दूसरे साइड पे लेके जाओगे, साइन 2 पाई x, साथ में होगा dy इक्वल में हो जाएगा पाई y कास 2 पाई x, साथ में dx। अब देखिए ये इसके साथ ऑलरेडी अपना फंक्शन है, क्योंकि ये भी x में है, dx साथ लिखा हुआ है। अब हमने y को इधर डिवाइड करना है और साइन 2 पाई x को दूसरे साइड तक लेके जाना है, तो इधर आ जाएगा साइन 2 पाई x आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है जी। और नीचे 1/y और dy होगा, y और y कैंसिल, साथ में पाई कास 2 पाई x होगा, नीचे होगा साइन 2 पाई x होल dx होगा। अब y के साथ y आ गया, x के साथ x आ गया। अब तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों अतराफ को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए y की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 होती है, 1 ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ y लोगे। अब क्या कर दो, अब अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ, इसकी डेरिवेटिव आती हैं कास 2 पाई x होता है, लेकिन फर्दर 2 पाई भी आता है, तो 2 पाई इधर होना चाहिए, तब हम इसका भी लॉग ले सकते हैं। इसका मतलब है पाई तो ऑलरेडी है, इसके साथ मैं 2 लिखूंगा, वो मैंने मल्टीप्लाइड किया, वो डिवाइड होगा, तो 1/2। अब देखते जाइए, अब ये फंक्शन है, ऊपर इसकी पूरी ये डेरिवेटिव आ गई, तो नीचे वाले का क्या लेंगे, नेचुरल लॉग साइन 2 पाई x, रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस कांस्टेंट c। ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब लॉग का एक रूल अप्लाई कहता है, लॉग का एक रूल कहता है कि अगर लॉग के साथ कोई वैल्यू इसके साइड पे रखी हुई है तो हम इसको पावर में रख सकते हैं, इसको पावर में रख सकते हैं, यानी 1/2 प्लस सी। पॉइंट क्लियर। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू, अब 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर दी रूट, 2 पाई x होगा, ऊपर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट c। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब दोनों साइड का e लेते हैं, इस साइड का भी e, दूसरे साइड का भी e, साइन 2 पाई x होगा अंडर द रूट पर प्लस c। ये दोनों कैंसिल, ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताया है। अब ये दोनों भी क्या होंगे, कैंसिल, ठीक हो गया जी, दोनों कैंसिल, ठीक, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली कैंसिल होंगे। क्या होगा, साइन 2 पाई x आएगा, बिल्कुल ठीक हो गया, साथ में कुछ कांस्टेंट भी आएगा, तो कांस्टेंट हम क्या लिखेंगे, c1। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करूंगा।
क्या लिखा हुआ है, y के साथ y डैश है प्लस 36x है इक्वल टू में 0 है। ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। इसकी सोल्यूशन देके एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे, सर क्वेश्चन लिख दिया, इक्वल टू में 0। y अपनी जगह, y डैश की जगह dy बाई डी एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 36x। अब आपने सेपरेशन करना है, इसको उधर भेज दो, y dy इक्वल टू माइनस 36x dx। अब सेपरेशन हो चुकी है, अब आपने इंटीग्रेट करना होगा। y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर की नीचे 2 माइनस 36 बार होगा इंटीग्रल x dx। y स्क्वायर की नीचे 2 माइनस 36, इसकी इंटीग्रल x स्क्वायर की नीचे 2 प्लस कांस्टेंट c। अब आपने आगे क्या करना है, 2 1 2 18 दूनी 36 होता है, y स्क्वायर की नीचे 2 माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। अब इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 2c। ये 2c को आप c1 नाम दोगे, माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस c1। अब अगर आप अंडर रूट लेना चाहते तो स्क्वायर कैंसिल, तो ये अंडर रूट में आएगा माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस c1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, y डैश है e पावर 2x माइनस 1 है, साथ में y का स्क्वायर। सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। अब एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, e पावर 2x माइनस 1 डॉट में y का स्क्वायर। ये y डैश है, इसकी वैल्यू होती है dy बाई डी एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 1 y का स्क्वायर। इसको उधर भेज दो, dy इक्वल टू यानी y स्क्वायर ई पावर 2x माइनस 1 साथ में डी एक्स। अब देखिए ये दोनों अलग से होंगे और y स्क्वायर दूसरे साइड पे डिवाइड होगा, तो राइट साइड से कैंसिल, लेफ्ट साइड में अब 2x आएगा, ई पावर इनवर्स आएगा, साथ में dx। इसको मैंने स्प्लिट किया, अलग अलग पावर दे दी। अब आपने आगे क्या करना है, इसको बटा में ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो -2 dy इक्वल टू ई पावर इनवर्स होगा, ई पावर 2x होगा, dx होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब सेपरेशन हो चुकी है, अब इंटीग्रेट करोगे तो -2 जमा 1 होगा, डिवीजन में -2 जमा 1 होगा, ई इनवर्स होगा, इसका इंटीग्रल ई पावर 2x डिवाइड में 2 प्लस कांस्टेंट c। इसका क्या हो जाएगा, ई पावर इनवर्स नीचे -1, ई पावर -1 नीचे 2, ई पावर 2x प्लस कांस्टेंट c। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसको बटा में नीचे लेके आओ तो -1 डिवाइडेड बाई y आएगा, e का इनवर्स। अब इन दोनों का बेस बराबर है, इन दोनों में से एक e लोगे, 2x माइनस 1 आएगा, डिवाइड में 2 प्लस में c। अब आगे आपने क्या करना है, आगे इस तरह कर दो, इस तरह कर दो कि ये 2 LCM ले लो, -1 ओवर y, बड़ा सा लकीर खींचो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, ई पावर 2x माइनस 1 प्लस 2c आएगा, इसको c1 नाम दे दे, -1 ओवर y ई पावर 2x माइनस 1 प्लस c1 डिवाइड में क्या होगा 2। अब आपने आगे क्या करना है, आप देखिए इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे -2, इसको नीचे मल्टीप्लाइड करोगे ई पावर 2x माइनस 1 प्लस c1, y को दूसरे साइड पे, तो y बराबर होगा -2 के नीचे ई पावर 2x माइनस 1 प्लस c1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 के ऊपर। ठीक है जी, पार्ट नंबर 7 को बाद में देखते हैं जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई डैश इक्वल टू 2y प्लस 2x क्यूब
साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स। सबसे पहले ये कंडीशन आपने देखनी है, ये आपने यूज़ करना है। वाई बटा एक्स किसके बराबर है? वाई बटा एक्स आपने यू के बराबर करना है। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को तरतीब देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई डैश होगा, इधर भी एक्स से डिवाइड होगा, वाई भी एक्स से डिवाइड होगा, 2x³ भी एक्स से डिवाइड होगा, आगे होगा साइन स्क्वायर वाई के नीचे एक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इधर से तो x कैंसिल होगा तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी वाई बटा एक्स, ऊपर से एक x कैंसिल, 2x² साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स होगा। अब इसको सर्कल कर दो। अब इसके साथ कुछ गेम खेलेंगे। y बटा एक्स आपको किसके बराबर होना चाहिए? u। अगर इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो y इक्वल टू ux होगा। पॉइंट क्लियर। अब दोनों अतराफ पे आपने डेरिवेटिव को अप्लाई करना है, d/dx ऑफ ux। अब इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल का आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड की डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस x को छोड़ दोगे, u की क्या लोगे? डेरिवेटिव। इधर से तो ये कैंसिल होगा, तो dy/dx इक्वल होगा u प्लस एक्स du के नीचे dx। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब अपने क्वेश्चन की पोजीशन देखें। ये y डैश है, y डैश मतलब dy/dx। इसको सर्कल कर दे, ये आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको सर्कल कर दे, ये आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको सर्कल कर दे, ये आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए y/x है प्लस 2x का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर y/x है। अब ये dy/dx है, इसकी जगह ये पूरा पुट होगा, तो u प्लस एक्स du के नीचे dx आएगा। ये y बटा x है, इसकी जगह u पुट होगा, ऊपर आप देख सकते हैं, प्लस 2x² अपनी जगह साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये y बटा x है, इसकी जगह u पुट होगा। बस आपने सेपरेट करना है सर। u और u कैंसिल, तो x du के नीचे dx होगा, 2x² साइन स्क्वायर u हो जाएगा। अब dx को उधर भेज दे, ठीक है जी। एक x कैंसिल, तो du इक्वल होगा 2x होगा, साइन स्क्वायर u, साथ में dx आएगा। अब साइन स्क्वायर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। दूसरा साइड भी साइन स्क्वायर से डिवाइड होगा। अब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब u का फंक्शन, u वाले एक साइड पे हो गए और x वाले दूसरे साइड पे हो गए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब साइन बटा में हो तो हम फर्स्ट ईयर का फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये कोसेक स्क्वायर u du होगा, इक्वल टू 2 को बाहर कर दो, इंटीग्रल x dx होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब ये चीज़ फार्मूला हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर से कि ये इक्वल होता है cot स्क्वायर u माइनस 1 into में du। 2 अपनी जगह x का इंटीग्रल ले ले, x² बाई 2 प्लस कांस्टेंट c, 2 कैंसिल, इसका अलग इंटीग्रल cot स्क्वायर u, साथ में होगा du माइनस 1 का अलग इंटीग्रल x² प्लस कांस्टेंट c। अब आगे देखते जाइए। अब आप देखिए, बल्कि इसको नहीं करना था, ये तो इंटीग्रल है किसी का, ये स्टेप हमने गैर ज़रूरी किए, तो इसको मिटा देते हैं जी। अब इधर एक नेगेटिव साइन आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्यों लिखा? ये इस वजह से लिखा कि जब माइनस कोसेक स्क्वायर अंदर होता है तो ये cot u के बराबर होता है। 2x का इंटीग्रल x² के नीचे 2 प्लस कांस्टेंट c, 2 और 2 कैंसिल, तो cot u हो जाएगा x² प्लस कांस्टेंट c। अब u का आपको पता होना चाहिए, y बटा x ऊपर मैंने नोट किया था, इधर u की जगह ये वाला चीज़ पुट कर दोगे तो cot y बटा x होगा, इक्वल टू x² प्लस कांस्टेंट c। बस यहाँ तक काफ़ी है, आगे कुछ स्टेप हो सकते हैं, लेकिन आपका मेन मकसद पूरा हो चुका है। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 08 है, तो 08 को देखते जाइए।
y का प्राइम लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है y प्लस 4x है, ऊपर का होल स्क्वायर। सेट क्या करना है, सेट ये करना है कि y प्लस 4x को u के बराबर करोगे। तो भाई साहब कैलकुलेशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन लिख दिया, y प्लस 4x ऊपर का होल स्क्वायर। अब u किसके बराबर है, y प्लस 4x। ये आपने नोट किया, ये आपने इधर यूज़ करना है। तो y डैश इसकी जगह u पुट होगा, ऊपर का स्क्वायर। y डैश किसकी इक्वल है, dy बाई डी एक्स की इक्वल है, इक्वल टू। लेकिन अब हमें डेरिवेटिव भी चाहिए। हमें क्या चाहिए, तो फिलहाल के लिए आप इसको इधर यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू इधर u स्क्वायर होगा। क्या होगा सर, u का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लो, यानी d बाई डी एक्स मैंने अप्लाई करना है इस साइड का और इस साइड का अप्लाई करना होगा। इस साइड का हो जाएगा du की नीचे dx, dy की नीचे dx। 4 को बाहर कर दोगे, x की डेरिवेटिव 1 होगी। 4 को इधर शिफ्ट कर दो तो du बाई डी एक्स माइनस 4, ये इसको सर्कल कर दो, ये किसके बराबर हो चुका है, dy बाई डी एक्स। अब आपने क्वेश्चन में कुछ पुटिंग करने हैं, तो पुटिंग को देखते जाइए। अब देखिए इस इक्वेशन को दोबारा लेते हैं। ये dy बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, ये वाली du बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू में u का स्क्वायर। इसको उधर शिफ्ट कर दो तो du इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 4 होगा। ठीक है, इसकी नीचे होगा dx। अब इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो du इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx। अब सेपरेशन कर रहे हैं, ये u का फंक्शन है तो लिहाजा ये दूसरे साइड में आ जाएगा, यानी इसको लिखते हैं 4 प्लस यू स्क्वायर या u स्क्वायर प्लस 4। अब इस साइड से तो कैंसिल होगा, 1 डिवाइड में 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, तो du होगा इक्वल टू में dx होगा। अब इंटीग्रल लोगे क्योंकि सेपरेशन हो चुकी है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स u होता है, u को डिवाइड करोगे 2 से इक्वल टू में x, क्योंकि दोनों कैंसिल होंगे। अब u को आपने रिप्लेस करना है। अगर आपको याद हो ऊपर u इक्वल था 1 y प्लस 4x के, तो y प्लस 4x डिवाइड में 2 इक्वल टू x प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 9 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 9 को देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूं। एक्स वाई का प्राइम है इक्वल टू वाई का स्क्वायर है प्लस वाई है। अब आपको सजेशन खुद दे रहे हैं कि इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, जहाँ पे y बटा x है इसकी जगह u को पुट करना है आपने। तो कैलकुलेशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन हमने लिख दिया, y प्राइम की जगह पुट होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा y स्क्वायर प्लस y। अब आगे देखते जाइए। अब जो सेटिंग दी गई है, जो सेट दिया गया है उसको ले लो। y बटा x था इक्वल टू u था, इसको इधर ही सर्कल कर दो, इसको उधर भेज दे तो y इक्वल टू ux होगा। दोनों अतराफ का डेरिवेटिव ले लो, लेफ्ट का भी और राइट का भी। तो लेफ्ट से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड की डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस x को छोड़ दो, u की डेरिवेटिव ले लो, इधर से कैंसिल तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू u प्लस एक्स du की नीचे dx। अब इसको भी सर्कल कर दो, ये आपने सर्कल कर दिया। अब पुटिंग को देखते जाइए। अब इसमें पुटिंग करते हैं,
देखिए इधर ये x है, ये अपनी जगह, ये dy बाई डी एक्स है, इसकी ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, u प्लस एक्स डी यू की नीचे डी एक्स इक्वल टू, अब आप देखते जाइए y स्क्वायर है। अब देखिए y के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, तो y किसके बराबर है, u x का। अब हमें स्क्वायर चाहिए तो दोनों अतराफ का स्क्वायर लोगे, तो इसकी जगह पुट होगा u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये सिंपल y है तो इसकी जगह पुट होगा ux। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए, x इंटू यू प्लस एक्स डी यू की नीचे डी एक्स। अब इन दोनों से मैं एक x को कॉमन कर सकता हूँ, x मैंने कॉमन कर दिया, ठीक है, बल्कि इस तरह कर दे, कॉमन ज़रूरत ही नहीं है, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स होगा, ये x मल्टीप्लाइड कर दो, यू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स होगा इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर डी यू की नीचे डी एक्स इक्वल टू में यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी यू का स्क्वायर, उसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो डी यू इक्वल होगा u का स्क्वायर डी एक्स। अब u का अपना टर्म लेके आओ राइट लेफ्ट साइड में, ये दोनों कैंसिल, अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दो इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो जितना पावर है एक ऐड होगा, जितना पावर है एक को ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे तो x आएगा प्लस कांस्टेंट c। अब आगे देखते जाइए, u का इन्वर्स बनेगा u की नीचे -1 x प्लस सी। अब आपको क्या गिवन था, अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखें u की वैल्यू आपने y बाई एक्स को पुट करना है, इधर y बाई एक्स, ये वाला माइनस इसके साइड में आ जाएगा, y बाई एक्स ऊपर का इन्वर्स इक्वल टू x प्लस सी। अब आगे देखते जाइए, आगे बस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, y का इन्वर्स होगा, x का इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू में x प्लस सी होगा। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, तो पावर इसके पॉजिटिव होंगे, यानी x की नीचे y इक्वल टू x प्लस सी। अब y को उधर भेज दो, भेज दिया, x प्लस वाई एक्स प्लस सी इंटू वाई। अब इसको दूसरे साइड से डिवाइड कर दो, x प्लस सी, तो y की वैल्यू आ गई -x की नीचे x प्लस सी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप थे। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 10। ये मैं पार्ट नंबर क्या कर रहा हूँ, 10 को करवा रहा हूँ। एक्स वाई का डैश है, फिर लिखा हुआ है इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यूज़ करना है आपने y की नीचे x को u के बराबर। बस आपने सिंपल मेरे रिजल्ट के मुताबिक देखना होगा। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, क्वेश्चन को लिख दिया। अब इस तरह कर दो, दोनों अतराफ को x से डिवाइड कर दो, x और x कैंसल, तो y डैश इक्वल टू x और x कैंसल, 1 प्लस वाई की नीचे x, इसको सर्कल कर दो। अब इसकी तरफ आ जाओ, y बटा x इक्वल टू यू होता है, इधर शिफ्ट कर दोगे तो y इक्वल टू यू एक्स। दोनों अतराफ का क्या ले लो, डिराइवेटिव, लेफ्ट का भी और राइट का भी। अब इधर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। प्रोडक्ट रूल तो जानते हैं, लेफ्ट का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड की डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस, एक्स को छोड़ दो, यू की डेरिवेटिव ले लो, ये दोनों इधर से कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यू प्लस एक्स डी यू की नीचे डी एक्स। इसको सर्कल कर दें। अब इसकी तरफ दोबारा वापस आ जाए, ये y प्राइम है, y प्राइम मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पूरी ये वैल्यू लेफ्ट साइड में पुट होगी, डी यू की नीचे डी एक्स। ये आपका 1 है, 1 छोड़ दे, ये आपका y बटा x है, इसकी जगह u और u आपस में कैंसिल। अब नेक्स्ट देखते जाइए, x डी यू होगा इक्वल टू
डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, एक्स डी यू इक्वल टू डी एक्स। आप डिवाइड करोगे एक्स से ताकि सेपरेशन हो जाए, एक्स अपनी जगह पे पहुंच गया, 1/x साथ में डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, ये दोनों कैंसिल। अब देखिए x की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग लेंगे प्लस कांस्टेंट c। अब u की अपनी वैल्यू पुट कर दो, u की अपनी वैल्यू है y/x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, x को उधर मल्टीप्लाइड कर दो तो x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते जाइए। एक्स वाई का प्राइम लिखा हुआ है प्लस वाई लिखा हुआ है इक्वल टू में 0, वाई ऑफ 4 इक्वल टू 6। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है जी। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, एक्स अपनी जगह वाई की वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट क्लियर। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये रिजल्ट माइनस होगा, ठीक हो गया जी। अब इसको उधर भेज दो तो एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। अब सेपरेशन करना है, पहले एक्स से डिवाइड कर दे, फिर इधर से वाई से डिवाइड कर दे, इधर से एक्स कैंसिल, उधर से वाई, तो 1/y डी वाई होगा माइनस 1/x डी एक्स होगा। अब देखिए सेपरेशन हो चुका है, y अपनी तरफ x अपनी तरफ, इंटीग्रेट करोगे, y की डेरिवेटिव क्या होती है 1, तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग, नेगेटिव को बाहर कर दो, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो तो नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू c। अब लोगरिथम का रूल ये कहता है कि अगर दो लॉग हो दरमियान में सम हो तो हम उसूल के मुताबिक दोनों को प्रोडक्ट में लिखेंगे, एक नेचुरल लॉग और दोनों को प्रोडक्ट में। अब अपना कंडीशन लेके आओ, कंडीशन क्या है y ऑफ 4 इक्वल टू 6, इसको सर्कल कर दो, नाम रख दो इसका इक्वेशन नंबर 1। अब हम c के फाइंड कर रहे हैं, ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में पुट करोगे x की जगह 4, y की जगह 6 इक्वल टू में c, तो ये 6 जमा 4, 6 मल्टीप्लाइड 4 24 इक्वल टू c। अब आपने ये c की वैल्यू इधर क्या करनी है, यूज़ करनी है, तो c को मैं यूज़ करूँगा अपनी जगह पे, देखते जाइए। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, c की जगह हम क्या पुट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 24, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ 24 इक्वल टू 0। जब दो लॉग हो दरमियान में माइनस हो तो उसूल क्या कहता है, उसूल आपको ये कहता है कि फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब दोनों साइड पे e ले लो, इस साइड का भी मैंने e लिया, दूसरे साइड का भी मैंने e लिया, e किसके साथ कैंसिल होता है, एक्स वाई के नीचे ये एक दूसरे की रिवर्स होता है, इससे 1 आएगा, उसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते जाइए। y डैश इक्वल टू 1 प्लस 4y का स्क्वायर है, इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन को सर देखते जाइए, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो, y डैश इक्वल टू 1 प्लस 4y का स्क्वायर। अब y डैश की अपनी वैल्यू पुट कर दो, पुट की मैंने, नो प्रॉब्लम। अब इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो dy इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इससे डिवाइड करो ताकि y का फंक्शन अपनी जगह पे पहुंच जाए। चलो जी, मैंने बड़े आसान तरीके से कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि सेपरेशन आलमोस्ट हो चुकी है, y अपनी जगह पे आ चुका है और dx अलहदा हो चुका है। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे सर, क्या करोगे, इसका स्क्वायर ले लो, यानी 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2y का होल स्क्वायर होगा, dy होगा इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, x प्लस c।
अब देखिए इसके ऊपर जब इस तरह दोनों स्क्वायर हो, दरमियान में प्लस हो, तो ये इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स 2y के नीचे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, इक्वल टू x प्लस सी। तो टेंजेंट इनवर्स 2y इक्वल टू x प्लस सी आएगा। अब अपना कंडीशन लेके आओ, y ऑफ 1 इक्वल टू क्या है, 0, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब इसको पुट कर दे, आगे इसमें कुछ नहीं है, टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह 1 यूज़ होगा, x की जगह सॉरी y की जगह 0, x की जगह 1 प्लस सी, तो ये 0 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 0 1 प्लस सी, टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है, 1 प्लस सी, इसको इधर शिफ्ट करोगे, c इक्वल टू -1। पॉइंट क्लियर सर। अब आपने ये c की वैल्यू इस इक्वेशन में यूज़ करनी है, यानी टेंजेंट इनवर्स 2y अपनी जगह, x अपनी जगह, c की जगह -1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। आई थिंक कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर तक बात पहुंच गई जी, तो देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, y प्राइम लिखा हुआ है, cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x लिखा हुआ है, इक्वल टू साइन स्क्वायर y लिखा हुआ है, आई थिंक सो, ठीक है जी। y ऑफ 0 इक्वल टू में लिखा हुआ है, हाँ ये मुझे सही तरह से नज़र भी नहीं आ रहा, बहरहाल काइंडली इसको आप खुद करें। मैं क्वेश्चन नंबर 14 करूँगा, बहरहाल अगर नहीं आता तो फिर कर लेते हैं। ये नेक्स्ट भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, dr/2 माइनस 2tr, आई थिंक कुछ इस तरह से है, dr की नीचे dt है, इक्वल टू में -2tr कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और r ऑफ 0 इक्वल टू r0। बहरहाल जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। अब देखते जाइए, सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल है, dr के नीचे dt है, एक मरतबा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, -2tr, इस dt को उधर मल्टीप्लाइड कर दो, 2tr dt। अब देखिए r का फंक्शन अब r से डिवाइड कर दें, तो 1/r होगा, dr होगा, r और r कैंसिल, -2t dt होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, r की वैल्यू, अगर r की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r ले लो तो 1 आता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ r होगा -2, t की डेरिवेटिव क्या होते हैं, t स्क्वायर के नीचे 2 प्लस कांस्टेंट c, 2 और 2 कैंसिल। अब आपने क्या करना है आगे, नेचुरल लॉग ऑफ r इक्वल टू -t स्क्वायर प्लस c। अब रिजल्ट क्या है, r ऑफ 0 इक्वल टू r0, ये आपकी t की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, तो नेचुरल लॉग r की जगह r0 पुट होगा, t की जगह 0 का स्क्वायर प्लस c, ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू r0 आएगी, ये c की वैल्यू आ गई, इसको इधर पुट कर दे, तो मैं इधर पुट करूँगा, बस आगे तो आसान है। तो नेचुरल लॉग r राइट पे था, टी स्क्वायर राइट पे था, और c की जगह नेचुरल लॉग ऑफ r0, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, नेचुरल लॉग ऑफ r नेचुरल लॉग ऑफ r0 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए जब दो लॉग माइनस में हो तो इसकी वैल्यू डिवीज़न में आते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है जी। अब आपने आगे क्या करना है, आगे इस तरह कर दो, इस नेगेटिव को इधर लेके आओ, तो शिफ्ट नहीं कर रहा बल्कि मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, तो r के नीचे r0 होगा, इक्वल टू टी स्क्वायर होगा। अब लॉग की उसूल के मुताबिक ये माइनस r के नीचे r/0 के ऊपर आएगी, इक्वल टू टी स्क्वायर। अब एक्सपोनेंशियल ले लो, इस साइड का एक्सपोनेंशियल ले लो, दूसरी साइड का भी एक्सपोनेंशियल ले लो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करोगे, r और r0 e पावर टी स्क्वायर। अब इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दो, तो r इक्वल टू r0 e की पावर टी स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 15 की तरफ जाते हैं। 15 भी फिर भी मुझे सही तरह से नज़र नहीं आया, 4 पाई और x/पाई। बहरहाल इसको देख लेते हैं, प्रॉब्लम को देखते जाइए, सोल्यूशन को देखते जाइए। ये y प्राइम है, y प्राइम मतलब dy/dx -4x के नीचे y होगा, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो d इक्वल टू -4x, साथ में dx होगा, इसके नीचे y है, y को उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो y dy इक्वल टू -4x dx होगा।
अब आपने इंटीग्रेट करना है। y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर के नीचे 2 माइनस 4 को बाहर करोगे x स्क्वायर के नीचे 2 प्लस कांस्टेंट c, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा। अब आगे कैलकुलेशन क्या होगी, y स्क्वायर के नीचे 2 होगा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c आएगा, बल्कि 2 इसके साथ है। अब अपना कंडीशन क्या है, y ऑफ 2 इक्वल टू 3 है। ये y की वैल्यू होती हैं, ये x की वैल्यू होती हैं। तो 3 का स्क्वायर होगा, ऊपर नीचे 2 होगा, माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस c, ये 9 होगा, 9/2 होगा, ये 4 होगा, 4 दूने 8, इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 8 होगा। अब आज कैलकुलेशन को आसान करेंगे, बस इसको सर्कल करेंगे, इसमें हमने c की वैल्यू को पुट करना है। तो इसके नीचे 1 लिख दे, बड़ी लकीर खींच दे, ये उधर मल्टीप्लाइड उधर मल्टीप्लाइड, 9 + 16 हो जाएगा इक्वल टू c। 25 के नीचे क्या होगा, 2 इक्वल टू c। ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दोगे, इधर मैं पुट कर रहा हूँ, y स्क्वायर के नीचे 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 25/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर जाएंगे, 16 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते जाइए। क्या लिखा हुआ है सर, y डैश लिखा हुआ है, इक्वल टू में है x प्लस वाई, माइनस में 2, आई थिंक कुछ इस तरह से है, माइनस में 2, ऊपर कुछ होल स्क्वायर, नो होल स्क्वायर भी है, और 7 लिखा हुआ है क्या चीज़, 7 लिखा हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू 2। अब आप देखते जाइए इसकी कैलकुलेशन को, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दोगे, y डैश इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 2 ऊपर का होल स्क्वायर, u की जगह आपने पुट करना है x प्लस वाई माइनस 2। अब आप देखते जाइए, अब देखिए पहले तो अच्छा जी, dy/dx होगा इक्वल टू इस पूरी की जगह u ऊपर का स्क्वायर। अब हमें dy/dx इसका फाइंड करेंगे इससे, तो u की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 2, डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे dy/dx ऑफ x dy/dx, और दूसरा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो du/dx माइनस 1 इक्वल टू dy/dx, इसको सर्कल कर दो। अब आपने क्या करना है, अब इसमें पुटिंग करेंगे, dy/dx की जगह क्या पुट होगा, du/dx माइनस 1 इक्वल टू u का स्क्वायर। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए, अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो du इक्वल टू 1 प्लस u स्क्वायर होगा, ये भी उस साइड पे शिफ्ट होगा du। अब डिवाइड करोगे 1 प्लस u स्क्वायर से, 1 प्लस u स्क्वायर से, ये दोनों कैंसिल, इंटीग्रेट करोगे du इक्वल टू ये dx है। अब देखिए ये टेंजेंट इनवर्स u के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस c होगा। अब आपका वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, क्या वैल्यू होती है अगर आपको याद हो, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 था, u किसके बराबर था, x प्लस वाई माइनस 2 के बराबर था। इधर y की वैल्यू 2 पुट कर दे, x की वैल्यू 0, तो ये 0 पुट होगा, ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अच्छा इधर मैं 0 u की जगह 0 पुट करूँगा, टेंजेंट इनवर्स 0 हो जाएगा, x प्लस x की जगह क्या पुट होगा, x की जगह तो 0 है, टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है, c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब c की वैल्यू इधर पुट कर दोगे तो टेंजेंट इनवर्स u होगा, x प्लस 0 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स u इक्वल टू x होगा। अब u की अपनी वैल्यू पुट कर दोगे, u की क्या वैल्यू है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू x। तक चुका हो, इतना लेंथी एक्सरसाइज है यार। अब जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम 17 की तरफ। तो 17 को आप काइंडली ख़ुद करें, मैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 के ऊपर ट्राई करूँगा। ठीक है जी, 19, 20, 21 इसको मैं ट्राई करता हूँ।